फाल्गुन माह के शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा तिथि को होलिका दहन किया जाता है और इस दिन माँ लक्ष्मी की जयंती भी मनाई जाती है। ज्योतिष शास्त्र में माँ लक्ष्मी को प्रसन्न करने के लिए होलिका की अग्नि में कुछ विशेष वस्तुएं अर्पित करने का बहुत ही सरल और आसान उपाय बताया गया है। इन उपायों को करने से जीवन में सुख शांति बनी रहती है और यदि जीवन में किसी भी प्रकार के कष्ट और समस्याएं चल रही हैं तो उसका निवारण भी होने लगता है। तो चलिए आज की वीडियो में हम जानते हैं कि आपको होलिका की अग्नि में नारियल और कौड़ियों के साथ कौन सी 6 वस्तुएं अवश्य अर्पित करनी चाहिए। ओम नमः शिवाय, जय श्री कृष्णा। आप सभी का सनातन धर्मसार चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। मित्रों, लिंग पुराण में फाल्गुन पूर्णिमा को ऐश्वर्य प्रदायक बताया गया है और होलिका दहन की अग्नि जीवन की नकारात्मक ऊर्जा को नष्ट करने वाली बताई गई है। ज्योतिष शास्त्र में होलिका दहन का महत्व बताते हुए कुछ विशेष उपाय भी बताए गए हैं। इन उपायों को करने से जीवन में महालक्ष्मी की कृपा सदा सर्वदा के लिए बनी रहती है और परिवार में जिस भी प्रकार के कष्ट और समस्याएं चल रही हैं उनका निवारण भी होता है। तो यह एक मौका ऐसा है जिस पर आप इन उपायों को करके अपने जीवन को खुशहाल और समृद्ध कर सकते हैं। तो चलिए जानते हैं कि आपको इस होलिका दहन पर कौन कौन सी 6 वस्तुएं होलिका की अग्नि में डालनी चाहिए। तो इसमें पहली वस्तु है गाय के गोबर से बने कंडे। जी हाँ, होलिका दहन का अनुष्ठान करते समय गाय के गोबर से बने 7 कंडों के बीच में छेद करके सूत के एक धागे में पिरो ले, फिर उसे पूरे परिवार के ऊपर से वार के होलिका की पूजा करते समय आप होलिका दहन की अग्नि में डाल दें। ऐसा करने से यदि आपके परिवार के किसी भी सदस्य पर किसी भी प्रकार का संकट या नकारात्मक प्रभाव हो तो वह दूर होने लगता है। अगली वस्तु है कपूर। होलिका दहन का अनुष्ठान करते समय होलिका की अग्नि में घी में भिगोया हुआ कपूर डालना चाहिए। कपूर डालने से पितृदोष दूर होता है और घर की नकारात्मक ऊर्जा भी समाप्त होती है। होली की पूजा में भी कपूर का प्रयोग किया जाता है। पूजा के बाद आप इस कपूर को जलाकर पूरे घर में घुमाएं। ऐसा करने से सकारात्मक ऊर्जा आपके घर परिवार में बनी रहती है। तीसरा उपाय है नारियल का। होलिका दहन का अनुष्ठान करते समय नारियल डालने की प्रथा भी सदियों से चली आ रही है। अगर आपके घर में कोई व्यक्ति रोगी या पीड़ित है तो आप उस व्यक्ति का सिर से लेकर पैर तक 7 बार सुई की दिशा में नजर उतार ले, फिर होलिका दहन की अग्नि में इस नारियल को डाल दे। इसके बाद आप 7 बार परिक्रमा करें। ऐसा करने से उस व्यक्ति को आरोग्य की प्राप्ति होती है और उसके जीवन में चल रहे सभी कष्ट भी दूर होते हैं। लेकिन ध्यान रखें कि अगर घर में कोई गर्भवती महिला है तो नारियल का प्रयोग ना करें। ऐसा करने से गर्भवती महिला और उसके बच्चे पर इस उपाय का नकारात्मक प्रभाव पड़ सकता है। तो इस बात का ध्यान रखते हुए इस उपाय को करें। अगली वस्तु है हरे चने। मित्रों, होलिका दहन का अनुष्ठान पूरे विधि विधान के साथ करना चाहिए और होलिका की अग्नि में कपूर और नारियल इत्यादि के साथ हरे चने भी अर्पित करने चाहिए। ऐसा करने से माँ लक्ष्मी की कृपा बनी रहती है और यदि आपके व्यवसाय या नौकरी में आपको उन्नति नहीं प्राप्त हो रही तो इस उपाय को करने से आपके नौकरी या व्यवसाय में भी आपको सफलता प्राप्त होने लगेगी। साथ ही घर के बच्चों पर भी इस उपाय का शुभ प्रभाव पड़ता है। अगली वस्तु है गन्ना। होली के समय गेहूं के साथ साथ गन्ने की फसल भी तैयार हो जाती है और गन्ना व खील बताशे महालक्ष्मी को अत्यंत प्रिय है। इसलिए ऐसी मान्यता है कि होलिका दहन का अनुष्ठान करते समय गन्ना एवं खील बताशे भी होलिका की अग्नि में अर्पित करने चाहिए। ऐसा करने से महालक्ष्मी का आशीर्वाद बना रहता है और आपको जीवन के प्रत्येक कार्य में सफलता भी प्राप्त होती है और इस होलिका की अग्नि में जीवन की प्रत्येक समस्या भी स्वाहा हो जाती है। और अंतिम वस्तु है गेहूं की बालियां। मित्रों, होली के समय गेहूं की फसल तैयार हो जाती है और गांव में होली के मौके पर फसल और पशुओं की पूजा भी की जाती है। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार भी होलिका की अग्नि में 7 बालियों की आहुति देना बहुत शुभ माना जाता है। वास्तव में 7 अंग शुभ माना जाता है और ऐसा करने से घर में धन धान्य की कमी भी कभी नहीं होती। तो आप होलिका की अग्नि में गेहूं की 7 बालियां भी अवश्य डालें और इसके बाद होलिका की 7 परिक्रमा भी अवश्य करें और अपने मन में चल रही सभी मनोकामनाएं भी होलिका की अग्नि के सामने हाथ जोड़कर अवश्य कहें और उसके बाद संपूर्ण विधि विधान से इन उपायों को करके आप अपने घर को लौट आए
और आप देखेंगे कि इन उपायों को करने से आपके जीवन में चल रहे अनेक प्रकार के कष्ट धीरे धीरे दूर होने लगेंगे। तो चलिए मित्रों, आज की वीडियो यहीं पर समाप्त करते हैं। फिर मिलते हैं एक ऐसी ही जानकारी वाली वीडियो के साथ। तब तक के लिए ओम नमः शिवाय, जय श्री कृष्णा, राधे राधे।